Hello students, I am Pratishtha Bowade, Assistant Professor, SART IT Department, Bhopal. Today I am going to explain the basic concept of loop and the types of loop and how to implement a loop with the help of Java and how to draw flow chart um, for loop. So let's start. Firstly, I will explain what is loop. Loops are used to execute a set of statements rapidly until a particular condition is satisfied. So there is three types of loop. First one is for loop, second is while loop, and another one is do while loop. Firstly, we will learn how to use for loop in Java. दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप हेयर. अगर हम समझना चाहते हैं कि पूरे जो लूप का प्रोग्राम बना हुआ है ना, तो उसमें हम ये कौन सा वाला लूप है. जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ फॉर लूप होते हैं. फर्स्ट इज़ फॉर लूप, सेकंड वाइल लूप एंड थर्ड वन इज़ डू वाइल लूप. तो अगर हम वाइल लूप पहचानना चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में वाइल लूप कैसे समझ में आएगा कि ये वाइल लूप है या फॉर लूप है या डू वाइल लूप है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड. व्हाट इज़ कीवर्ड. कीवर्ड वो वर्ड है जो अगर हम किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखते हैं तो कंपाइलर ही समझ जाता है कि किस चीज़ से रिलेटेड ये प्रोग्राम बनाया गया है ना. तो जैसे कि सिंटेक्स है ये, इसमें हमने लिखा है फॉर इज़ अ कीवर्ड, है ना, कि फॉर के थ्रू समझ में आ जाएगा कि ये फॉर का प्रोग्राम लूप मतलब प्रोग्राम बना हुआ है या वाइल का बना हुआ है या डू वाइल का बना हुआ है. तो फॉर एक कीवर्ड है, उसी तरीके से वाइल एक कीवर्ड है, उसी तरीके से डू वाइल भी एक कीवर्ड है. तो देयर इज़ 3 रूल्स ऑफ फॉर लूप. फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज टेस्ट कंडीशन, थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना. यूज़र क्या चाहता है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र, है ना, कि वो इंक्रीमेंट लगाना चाहता है या डिक्रीमेंट लगाना चाहता है अपने प्रोग्राम में, है ना. तो बेसिक कंसेप्ट है फॉर लूप का कि मतलब डिजिट्स को प्रिंट कराने के लिए स्पेशली फॉर लूप का यूज़ किया जाता है. 1 to 100, 10 और डिक्रीमेंट अगर लगाते हैं तो 100 to 1, इस टाइप से हम फॉर लूप के प्रोग्राम्स बना सकते हैं. तो मैंने बताया यहाँ पर 3 रूल्स हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाते हैं. बॉडी ऑफ लूप में जाते हैं, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम उस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देते हैं और ऐसे करके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चलता जाता है. फाइनली वो फिर हमें आउटपुट मिल जाता है. This is the explanation of for loop. As we read earlier कि 3 basic rules of for loop. First is initialization, test condition, body of loop, increment or decrement. So initialization, the main purpose of initialization, it declares and initialize the while variable, loop variable. This is the first statement that execute in a for loop. It ends with a semicolon. Second is condition. This is a Boolean expression which it evaluates after initialization of the variable. If the condition returns true, it execute the body of for loop, else the control comes out for the for loop. Next is body of for loop. When the condition is true, after evaluation, it execute the body or set of code inside of for loop. And last is increment or decrement. The variable value to increment or decrement, this step execute every time after the code inside for loop is executed. This is the flow chart of for loop. इसमें देखिए कई सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, जैसे स्टार्ट और स्टॉप जो करते हैं फिक्स्ड है वो फ्लो चार्ट में कि वो सर्कुलर एंड्स होते हैं उसके, है ना. इनिशियलाइजेशन जब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं तो हम रेक्टेंगल बॉक्स में ही लिखते हैं उसे. फिर कंडीशन को हम डायमंड शेप में ही लिखते हैं. अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो देखिए वो बॉडी ऑफ लूप में जा कर के, है ना, और स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है. नहीं तो स्टॉप में, फॉल्स अगर है कंडीशन तो स्टॉप पे चला जाता है. ठीक है.
तो इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा जब तक इंक्रीमेंट लगता जाएगा, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी स्टेटमेंट प्रिंट होता जाएगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है जो है स्टॉप पे चला जाएगा कर्सर जो हमारा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर फ्लो चार्ट। फर्स्ट स्टेप in for loop, initialization happens first and only one time, which means that the initialization part of for loop only executes once. Second step, condition in for loop is evaluated on each iteration. If the condition is true, then the statement inside for loop body gets executed. Once the condition returns false, the statements in for loop does not execute and the control gets transferred to the next statement in the program after the loop. Next is third step. After every execution of for loops body, the increment decrement part of for loop executes that updates the loop counter. And last step, after third step, the control jumps to second step and condition is re-evaluated. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड क्लास हर जावा के प्रोग्राम में फिक्स्ड है। सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड लिखना होगा, फिर क्लास का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने क्लास का नेम लिखा है फॉर लूप एग्जाम्पल, ठीक है। फिर वही लिखा है हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसके पहले मैं प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके बेसिक सारी चीज़ें। फिर फॉर लूप हमने लगाया, फॉर कीवर्ड जैसे जैसे मैंने सिंटेक्स बताया था वैसे वैसे यहाँ पर प्रोग्राम लिखा गया है। इंट लिखा क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो है जो हम प्रिंट कराने वाले हैं 1 to 10 वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन लिखा हमने 1 = 0, फिर टेस्ट कंडीशन लिखा i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और i++। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी स्टेटमेंट प्रिंट होता जाएगा system.out.println के थ्रू द वैल्यू इज़ i इज़ +1। तो ये जो +1 लिखा है कॉन्कैटिनेशन के साइन i लिखा हुआ है वो i में सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके चली जाएंगी, ठीक है। दिस इज द आउटपुट ऑफ फॉर लूप। द वैल्यू ऑफ i इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ था इसलिए 10 प्रिंट हुआ। अगर इक्वल टू हम हटा देंगे तो सिर्फ 1 से 9 तक के नंबर्स ही प्रिंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।